प्रत्येक व्यक्ति की श्वास कितनी चलती है? 21,600 श्वास 24 घंटे में चलती है। 21,600 श्वास प्रत्येक व्यक्ति की चलती है। अगर संत हुए हो तो इतना सुमिरन करो, इतना सुमिरन करो कि जिसका हम खा रहे हैं उसके लिए भी हो जाए। आखिरकार हम ये भेष बनाए हैं तो इस भेष से हम मजदूरी तो नहीं करन जाते, नौकरी तो नहीं करन, कोई धंधा भी नहीं करते, चाकरी भी नहीं करते। ये जो लोग देते हो ये अपने बच्चों का पेट काट करके देते हो, और अगर इसका आहार हम करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके उद्धार के लिए हम नाम का सुमिरन करें, नाम का सुमिरन करें। और अगर नहीं करोगे फिर गधा बनोगे। वो ले आए गधा बन के भट्टा पर ईंटा ला दे देंगे, पक्का, कोई दुई राय नहीं, ये देना ही पड़ेगा। 21,600 श्वास प्रत्येक व्यक्ति की चलती है। इतना सुमिरन करो और संत हुए हो तो 43,200 निरक्षर सार शब्द का जाप करो। कितना? 43,200 निरक्षर सार शब्द का जाप संत को करना चाहिए, संत को करना चाहिए। तो साहब हमारे संतों की महिमा खूब गाते हैं, और संतों की महिमा गाते गाते संतों की रहनी कहनी पर प्रकाश डालते हैं कि संत कैसा होना चाहिए। संतों की महिमा कबीरपंथ में जितनी गाई गई है शायद इससे ज्यादा और कहीं नहीं गाई जाती है, और नहीं गाई जाती है। कबीरपंथ में तो यहां तक कह दिया कि साधु साधु मुख से कहे, साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। आप कबीर गुरु का आता है साधु सदा साहेब, वो है साधु। जब साधु साधु कहने से पाप नष्ट हो जाए तब बात बनेगी। साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, और आप कबीर गुरु का आते हैं साधु सदा साहेब, सदा सहायक होते हैं। वो नाम है, वो संत। तो वो भक्ति ऐसी करो कि दुनिया वाले ना जाने, ना जाने तब बात बनेगी। तो आगे साहब कबीर कहते हैं सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम तीन लोक साजा, संत जन आरती करें प्रेम तारी भरे, ढोल निशान मृदंग बाजा, भक्ति साची किया। जितना करना साची, और नहीं तो ऊपर से उज्जवल दशा, ऊपर से तो उज्जवल, ऊपर से उज्जवल दशा और भीतर मैला अंग। भीतर तुम कैसा करिया, ऊपर से उज्जवल दशा भीतर मैला अंग, और बगुला से कौआ भला तन मन एक है रंग। बगुला ते कौआ फिरो नहीं है, ऊपरो करिया भीतरो करिया। गृहस्थी वाले फिरो ठीक है, का बतावन साहब टाइम नहीं लगा, साहब का बतावन साल लड़का उनके मारे परेशान था। तो ये काग होना ये चल जाएगा, ऊपर से भी है अंदर से, और यहाँ तो ऊपर से उज्जवल है और अंदर काला है। ऊपर से उज्जवल दशा भीतर मैला अंग, बगुला से कौआ भला तन में एक है रंग। इसलिए भक्ति जितना करना है सोच समझ के करना। भक्ति साची किया, नाम निश्चय लिया, विश्वास के साथ लीजिए। नाम अगर लिया है तो विश्वास करो, विश्वास करो तो बनेगी, तो बन जाएगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। तो साहब आगे कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भक्ति जितनी करना हो, जितनी करना हो, उसको दिखाना नहीं है। चितावनी चित लागी रहे या गति लखे ना कोई, और अगम पंथ के महल में अनहद वाणी होए, और नाम नैनों में रम रहा। तुम्हारे नेत्रों में नाम रम जाए, नाम नेत्रों में रम जाता है। ये रूप तो नेत्रों में आ जाता है, लेकिन नाम आ जाएगा क्या? आ जाएगा, ये वादा हमारा है कि वो आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा? जब आप उसमें रम जाओगे तब। आपके नेत्रों में साहब कबीर ने बताया है, दुई दुई लोचन देखा, दोनों आंखों से मैंने देखा, दुई दुई लोचन देखा, लेकिन हर बिन और ना देखा। हो गया ना नाम, आ गया आंखों में। दुई दुई लोचन देखा, हर बिन और न देखा, मेरे नैन है रमलाई, बेगल कच्चू कहा न जाई। मेरा भरम राव जब भागा तो सत्य नाम चित
लगा। जब तुम्हारा चित्त नाम में लग जाएगा तो सर्वत्र तुम्हें वो रूप नजर आने का, सर्वत्र तुम्हें वो नाम नजर आ जाएगा। वरना कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकेगा। तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारी सुरती कहीं और है। तो साहब आगे कह रहे हैं, सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम तीन लोक साजा, संत जन आरती करें, प्रेम तारी भरें, ढोल निशान मृदंग बाजा, भक्ति सांची किया, नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर पर ब्रह्मांड गाजा। सत्य कबीर सर्वज्ञ में, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां पर सांप ना रहता हो। सत्य कबीर सर्वज्ञ में, बजो सत्य नाम क्या रंग राजा। यहां पर कबीरपन में बंटवारा नहीं है कि नाम तुम जपोगे कि हम जपेंगे कि गरीब जपेगा कि अमीर। बजो सत्य नाम क्या रंग राजा। यहाँ गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। जिसको चाहिए कहते हैं सिर दिए सौदा बने संत व्यापारी का। सिर देने का मतलब ये सिर का मतलब कटाना नहीं होता है। सिर कटा लेने से अगर सौदा बन जाता तो सारे लोग सिर कटवा लेते। सिर कटवाने से बात नहीं बनेगी, सिर को झुकाने से काम बनेगा। अपने अहंकार को झुका दो। कटाने का मतलब शीश झुकाने का मतलब होता है अहंकार को दूर कर दो। आपके जीवन में अहंकार आ गया, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, सब कुछ चला। हाथ जोड़ दो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझी को सौंपता क्या लागत है मोर। मैं तो कुछ करने वाला हूं ही नहीं। कौन कर सकता है दुनिया में कोई ऐसा आदमी जो कर सकता हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। करने वाला कोई और है। करे करावे आपने जने बढ़ाई दे, और कबीर झरो के बैठ के सबका मुजरा ले। अगर कर लेते होते तो अपने लड़का का डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, कलेक्टर बना लो। रोगी कोड़ी हुई गए तो ठीक कर लो ना। काय का मरन दे थे, जवान लड़का मरगा, कैसे मरगा? तुम्हारे हाथ है, कर लो ना। विज्ञान वाले तो सब बात हम ही करत हम, तो कर दो ना भाई। विज्ञान अगर कर लेती है तो काहे ये सब उर्सला हाईलाइट में पड़े हैं तमाम, सबका ठीक कर दो। तुम्हारे किए में कुछ नहीं होगा। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। हम लोग कैसे हैं? हमारे बचपन में मेला में एक खेल आता था कठपुतरियन के। को देखे हो कि नहीं देखे हो? हम छोट राम तब देखे थे कठपुतरियन के खेल। 10 पैसा 20 पैसा लेते रहे और वो खाम देखा। एक बार गए कठपुतरियन के खेल देखन तो वन वे लकड़ी की बनी कठपुतरियां, और खूब नाचा, तारी बजावे, गरे मिल जाए, नीचे गिर जाए, ऊपर उठ जाए, और हम सब जन देखन। थोड़ा मेरा मन था कि यो हुई काहे रहो, कैसे हुई रहो, हमें तो पता ना रहा। तो हम जो था उसको देखते देखते और बगल से हम ठाड़ू गिर जाए। इतनी बड़ी पेटी यही धैर्य है, गोल गोल बटने लगी। कोई मत सारे तारों में बंधे रहे कठपुतरियन के। वो जैसे दबावे तो वो तारी बजावे, वैसे ऐसे करे तो तारी बजावे। जैसे वो तो दूसरा तार बजाओ तो वैसे गले में हो जाए, को गिर जाए, को नाचे, हाथ उठावे। बात समझ रहे हो? ऐसे तुम सब जन हो, ऐसे हो कठपुतरियां हो। कठपुतरियां नाच नचावा वाला को और है, कबहू हंसावत है और कबहू रुआवत है। एक जैसे नहीं रहा तो कबहू बड़ा खुश और कबहू बहुत दुखी। कभी नाचते हो, कभी रोते हो, कभी सोते हो, कभी जागते हो, कभी चिंता में परेशान हो, तो कभी लड़कन के लिए, को बिटियन के लिए। वो निरंजन बैठ है, वो निरंजन बैठ है, वो आए नाच नचावे। शायद कबीर के साखी है, बाजीगर का बांदरा ऐसे मन के साथ, और नाना नाच नचाई के राखे अपने साथ। बाजीगर का देखे हो, सब जन देखे हो। आजकल तो नहीं आवे, हमारे बचपन में बहुत आवे। वे बंदर लेके आवे, और जब आवे तो डमरू बजावे। कोनो बढ़िया जगह देख के मोहल्ले के सब इकट्ठा हो जाए, लड़का बिटिया, और डमरू बजावे। और एक के बाद याद रखियो, हमेशा 2 लकड़ी रखा दे बंदर नचाने वाला। ज्यादातर तुम्हें 2 लकड़ी वाला मिली। अब बंदर का नाच नचाए, डमरू बजाए, और पकड़े न की रस्सी तो वो घूमन ला, बंदरवा घूमे।
बाजीगर का बंदर ससुरारे जा रहा है। अच्छा तुम सही बताओ, बंदर जानत है ससुराल? तुम बताओ, बंदर ससुराल जानत है? नहीं जाने। वो तो लकड़ी के बल बंदरी नाचे, लकड़िया उठावे तो वो दोनों पाए के चले और कांधे पर धरे लकड़िया हाथ धरे, और बाजीगर का है बंदर ससुरारे जाए। और वो एक चक्कर, दो चक्कर, चार चक्कर घुमावे और फिर एक के बाद एक डब्बा निकाल के धर दे, बंदर वही में बैठ जाए और कहे ले बंदर ससुराल में आ गए, बैठ जाएगा कुर्सी में। बाजीगर फिर कहा, बाजीगर और है कुछ नहीं, कुछ है का नाश्ता कर ले, पानी पी ले। वो बंदरवा मूड हलावे का है, ओके आगे डमरू बजावे मुंह पर, और वो मूड हलावे और कहा अरे पानी पी ले। बंदरवा का ना ना, बाजीगर सब कह रहा है, बाजीगर का ना हम ना पीवे। वो बाजीगर कह रहा है अरे पी ले, काहे नाराज हो, पानी पियो। नहीं पीवे, काहे आए हो? बोले विदा करा। बाजीगर कह रहा कि बंदर कह रहा विदा करावन, और जैसे कहें विदा करावन तो वह जोन बंदरिया लग बैठ रहा है वो पकड़े ऐसे और तनक खींच दी तो वो फैल गए। और जब फैल गए तो बाजीगर का बसंती बीमार है, बसंती बीमार है। और जय कहें बसंती बीमार है तो बंदरवा उठाई सुहाई लाठी, इशारा कर दी ने, उठाई लाठी और दौड़ो। तो बाजीगर पकड़, हाँ मारे ना मर्जी मर्जी मर्जी, और पकड़े वो लाठी छुटावे, और वो छुटा दे तब तक तमंचा वाला खोल दे लगते झोला, निकाल के तमंचा शूट कर देंगे। लेके दौड़त की नहीं, दौड़ पड़ो, अरे अरे हाँ बहुत गलत हो जाएगा, मार दोगे मार दोगे मार दोगे। पकड़ लेता है उसको, और पकड़ने के बाद तमंचा छुटावे, और थोड़ी देर बाद में बंदर बंदरिया लेके चल दे। अल्ले भैया दोनों राजी हुए तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं, और एक के बाद खेल हुएगा खत्म। और बंदर के पेट ठोके, बंदर के पेट ठोके। और बाजीगर का पापी पेट का सवाल है। क्या कह रहा है? पापी पेट का सवाल है। कोनो गेहूं, कोनो चावल, कोनो आटा, कोनो दार, कोनो रुपया पैसा दीनेश की नहीं। ऐसे ओम निरंजन निराकार बाजीगर है, अब हम तुम सब जन बंदर, और दो लकड़ियां पाप पुन हमारे ऊपर धर दी गई। एक उठावे तो एक पकड़ के दौड़ो, दोनों एक का साथ नहीं चलती, एक ही चले। एक उठावे तो एक लेके तुम दौड़ो। और वह कहा है कि तुम दादा आई हो, तुम चाचा आई हो, तुम काका आई हो, तुम मौसी आई हो, तुम मौसिया आई हो, तुम ये आई हो, तुम वो आई हो। सही बताओ तुमको आई, तुमको आई बताओ। अब तक परिचय बा। एक महात्मा जी आके पूछे, कहा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा हमारा नाम परशुराम है। और जैसे कह परशुराम तो ठाड़ रहे, तब तक एक जन आए, कहा भैया, हाँ ठाड़ ठाड़े देखे का हमते कहते हैं परशुराम, और ये कहा भैया बुलाए, कोनो का चाचा, फिर बोल दी, कोनो का दादा, फिर बोल दी। अब ये जौने आवे फूफा चाचा दादा नाना काका का ये बोले चले जाए, तब तक इनते घरवाली निकली, ए जी सुना था कि नहीं? वो खुशियागा कहा हमने तुमसे नाम पूछ रहा है, तुम अपन नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो बतइए कला हमारा नाम परशुराम। ऐसे कैसे हो सका? तो भैया का है, वो दादा का है, वो चाचा का है, नाना का है, फूफा का है, काका है। और वे देखो एक बहनी आई नहीं करी बीते, और कहती ए जी तुम्हारा नाम ए जी है कि ओ जी है? सही बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सही बताओ तुम्हारा क्या नाम है? जाने हो, पता है तुम्हारा नाम? ये जितने नाम तुम्हें देंगे सब शरीर के नाम, चाहे वो परशुराम का हो, चाहे उनका पुष्कर का हो, चाहे उनका फूफा का हो, दादा का हो, चाचा का हो, नाना का हो, जो कुछ का हो, ये शरीर के सब नाम है। लेकिन तुम्हारा खुद का क्या नाम है? वो नाम साहब कबीर लेकर के आए हैं और कहते हैं पायो निज नाम गले का हरवा। निज नाम हमारे साहब देते हैं, तुम्हारा खुद का नाम तुम्हें देते हैं। पायो निज नाम गले का हरवा, वो निज नाम तुम्हारे पास, वो सदगुरु आके तुम्हें बताते हैं तुम्हारा नाम दादा चाचा काका नहीं है, तुम्हारा नाम फूफा बुआ नहीं है, तुम्हारा कुछ और नाम है। और वो नाम मैं तुम्हें लेकर के आया हूं, वो नाम सर्वत्र है, सब में है, उस नाम को तुम सुमिरन करो।